हेलो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो पहले हम उन पर गौर करते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे पहले टॉपिक लिख रखा है, आप उस पर गौर करिए। सीपी को हम जो डिनोट करेंगे वो करेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, पी का मतलब प्रॉफिट यानी कि लाभ, और एल का मतलब यानी कि लॉस हानि, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है? प्रॉफिट हमें फाइंड होता है कि जब कोई वस्तु हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें तो हमको प्रॉफिट हो जाता है। मान के चलिए मैंने 9 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10 रुपए में बेच दी, तो मुझे सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दीजिए, सीधे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए आपको प्रॉफिट वाली कंडीशन में एसपी फाइंड करने को बोले, यानी कि सेलिंग प्राइस निकलवाए आपसे, आपको दे रखा होगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दे दिया होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधे। ठीक है, अगर आपसे कहे कि सीपी फाइंड कीजिए, सीपी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, तो आपका सीपी फाइंड हो जाएगा। तो आप ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लॉस, लॉस आपको किस कंडीशन में होता है? जब आप कोई वस्तु ज्यादा में खरीद लें और कम में बेच दें, यानी कि 10 रुपए की वस्तु को आप 9 रुपए में बेच दें, तो आपको सीधे सीधे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपए की वस्तु 9 में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। लॉस वाली कंडीशन में अगर आपसे कहे कि सीपी फाइंड कीजिए, तो अगर सीपी फाइंड करवाएंगे तो आप क्या करना पड़ेगा आपको? एसपी को इधर की ओर लेके आएंगे, तो एसपी और प्लस लॉस, यानी कि लॉस में अगर मैं एसपी को ऐड कर दूंगा तो सीपी फाइंड हो जाएगा लॉस वाली कंडीशन में। अगर आपसे कहे कि एसपी फाइंड कीजिए, करेंगे एसपी को आप इस जगह ले आइए और लॉस को इस जगह ले आइए। ठीक है, एसपी को इधर लेके आएंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? सीपी माइनस लॉस, यानी कि सीपी में से अगर आप लॉस को माइनस कर देंगे तो आपका एसपी निकल जाएगा लॉस वाली कंडीशन में। अगर आपसे कहा जाए कि एमआरपी फाइंड कर दीजिए, एमआरपी में क्या होता है कि सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यानी कि अगर आप दवाई देखे होंगे, दवाई के पैकेट पे पीछे एमआरपी लिखा होता है, तो उसमें क्या होता है? सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऑलरेडी ऐड होता है। या आप कोई वस्तु भी खरीदते हैं उस पर एमआरपी होती है, यानी कि उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट ऐड होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से एसपी फाइंड कीजिए, आप एसपी फाइंड करेंगे तो एमआरपी में से आप डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा, तब आपका क्या नाम है इसका? एसपी निकलेगा। अगर आपसे कहा है कि डिस्काउंट निकालिए, डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को लेस करना पड़ेगा जब आपका डिस्काउंट फाइंड होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए आपसे कहा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकलवाएगा तो दोनों सीपी पे फाइंड होते हैं। ध्यान रखिए कि प्रॉफिट परसेंट निकलवाए तो प्रॉफिट को ऊपर रखिए, नीचे सीपी रखिए इनटू 100, और आपसे कहा है कि लॉस परसेंट निकालिए तो ऊपर लॉस रखिए, नीचे सीपी इनटू 100। अगर आपसे कहता है कि डिस्काउंट परसेंट निकालिए, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे फाउंड होता है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट निकलवाएगा तो एमआरपी पे फाइंड होता है। तो आप कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट रखेंगे ऊपर, नीचे एमआरपी इनटू 100, तो आपका डिस्काउंट परसेंट फाइंड हो जाएगा। ऐसे दो फॉर्मूले और हैं। अगर मान के चलिए सीपी और एमआरपी में आपसे रेशियो फाइंड करवाता है, तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट लेस हो जाता है और 100 में प्रॉफिट परसेंट ऐड हो जाता है। ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। और अगर आपसे सीपी पूछता है, आपको प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दे दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आपसे एसपी पूछता है तो सीपी और ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट और सीपी दे रखा होगा, तो ये कंडीशन फाइंड हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु को 1040 रुपए में बेचने से 30% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, तो आपको एसपी दे रखा है 1040 और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको कितना? 30%। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करवा रहा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, पी का मतलब प्रॉफिट, और क्रय मूल्य का मतलब सीपी फाइंड करवा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि 30%। इसको अगर मैं इसका फ्रैक्शन खोलते हैं इसका, तो 30% का होता है 30/% का सिंबल हटेगा, नीचे 100, 0 से 0 काट दीजिए,
नीचे आप इधर लिख लीजिए 3/10। नीचे वाली जो आपकी वैल्यू होगी वो सीपी होगी हमेशा, प्रॉफिट पे हमेशा यहाँ पे सीपी दे रखा है तो सीपी होगी। यानी कि मान के चलिए आप पे यूनिट में 10 रुपए की कोई आपने चीज खरीदी, यानी कि सीपी आपकी 10 रुपए है, तो सीपी का 10 का 30% लाभ हो रहा है। यानी कि 10 का अगर आप 30% निकालेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। यहाँ साइड से निकाल के देख लीजिए, 10 का 30% तो आपको 3 प्राप्त होगा। यानी कोई चीज आपने 10 रुपए की खरीदी, उस पर आपको 30% लाभ मिल गया, और तो कितना मिल गया आपको? 3 रुपए लाभ मिल गया। 10 रुपए वाली चीज थी, प्रॉफिट कितना मिल गया आपको उस पर? 3 रुपए। तो अगर सीपी में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाता है? 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका कितना? 13/10। यानी कि ऊपर आपका बन गया एसपी, नीचे बन गया आपका सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में आपको की वैल्यू दे रखी है 1040, यानी कि यूनिट में इसके जो बराबर होगी 1040। आप इसमें इसका डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा? 13×8=104, यानी कि 80 का अगर मैं इसमें इंटू करता हूं तो 1040 आएगा। तो आपसे पूछा सीपी है, यानी कि सीपी में भी आप करिए 80 का इंटू कर दीजिए, तो यानी कि 10 का आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 800। यानी सीपी आपका कितना हो जाएगा? 800। मान के चलिए इसी को मैं दूसरे तरीके से और बता देता हूं। आप यहाँ लिख लीजिए सीपी, एसपी, सीपी और प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको हो गया था 3, सीपी आपका था 10, तो प्रॉफिट में सीपी ऐड हो जाता है तो क्या निकल आता है आपका? सेलिंग प्राइस। यानी 10 में 3 ऐड कर देंगे यानी कि 13 हो जाएगा। 10 रुपए वाली चीज को आपने 13 रुपए में बेच दिया तो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आपको यूनिट में ये वैल्यू निकाल ली हमने, तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे कितना दे रखा है? 1040। यानी कि आप इसके सामने रख दीजिए, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 13×8=104, यानी कि 80 बार। 80 का गुणा आप इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। किसी में भी आप 80 से इंटू कीजिए, वो आंसर आपका आ जाएगा। आप इसमें इंटू कर दीजिए 80 का, तो ये कितना हो गया? 800 आपका सीपी हो गया। आप इसमें इंटू कर दीजिए 80 का, 8×8=24, यानी 240 का प्रॉफिट हो गया। 240 और 800 1040 ही होते हैं, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने से 9 सहित 1/11% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एसपी दी है कितना? 800, और 9 सहित 1/11% की क्या दे दी है? हानि, यानी कि लॉस परसेंट कितना दे दिया आपको इस बार? 9 सहित 1/11%, यानी हानि दे दी आपको। तो पहले परसेंट से हम फ्रैक्शन बनाते हैं इसका, 11×99 और 100, यानी 100/11। परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे भाग देंगे 100 का, डिवाइड दीजिए इसमें तो 1/11 आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि नीचे वाली जो वैल्यू होगी आपकी सीपी होगी। मान के चलिए एक वस्तु, यानी कि वो वस्तु कितनी की? 11 रुपए की यूनिट में। 11 रुपए की वस्तु को आपने 9 सहित 1/11% की हानि पे बेच दिया है, यानी 11 रुपए की वस्तु को आपने इतनी हानि पे बेचा, तो आपको हानि कितने की हुई है? यूनिट में 1 रुपए की। तो 11 रुपए की चीज को आपने इतने बेचा तो 1 रुपए की हानि हो गई, यानी कि ये लॉस हो गया। तो सीपी में से लॉस को माइनस करते हैं, तो यानी कि 11 में से 1 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10/11, यानी कि ऊपर आपको हो गया एसपी, नीचे हो गया सीपी। यानी 11 रुपए वाली चीज को आपने 10 रुपए में बेच दिया तो आपको 1 रुपए की हानि हो गई। तो आपको 800 रुपए देखा क्वेश्चन में, तो यानी कि 800 रुपए है वो आप एसपी के सामने दीजिए, क्योंकि एसपी दे रखा है आपको। इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा? 80 बार। तो आप अगर सीपी फाइंड करेंगे तो आप इसमें भी क्या कीजिए? 80 का इंटू कर दीजिए, तो 11×8=88, यानी कि 880 रुपए की चीज को आपने 800 रुपए में बेच दिया, यानी कि 80 रुपए का आपको लॉस हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी कि प्रॉफिट, सीपी और एसपी। प्रॉफिट आप सॉरी लॉस दे रखा है, लॉस कितना है? 1, सीपी कितना आपका? 11। अगर आपने 11 रुपए वाली किसी चीज को 1 रुपए हानि पे बेच दिया है तो कितने में बेची? यानी आपने 10 रुपए में। तो एसपी आपको कितना दे दिया? 800। आप इसके नीचे रखिए, इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 80, यानी कि आप इसमें 80 का गुणा करेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा, यह हो गया 880। अगर आप इसमें 80 का गुणा करेंगे तो आपका लॉस आ जाएगा, यानी 80 रुपये आपका लॉस।
आंसर आपका क्या है 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 रुपए में बेचने से, यानी आपको एसपी जो दे रखा है वो कितना है 100, एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 20 रुपए। यानी कि 20 रुपए का अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है और वो उसने एसपी उसका दे रखा है 100 रुपए, यानी कि उसका सीपी कितना रहा होगा, यानी कि वस्तु उसने खरीदी कितने में होगी। तो एसपी में से आप प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 80। यानी कि 80 रुपए वाली कोई चीज आपको 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो आपका एसपी कितना रहा होगा 100। या 80 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी 100 रुपए में बेच दी, तो 20 रुपए का आपको क्या होगा प्रॉफिट। तो आपसे पूछ कर आए वो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया था कि सीपी पर फाइंड होता है। प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या कीजिए, पहले प्रॉफिट को लिखिए ऊपर, अपॉन नीचे सीपी को लिखिए इंटू 100। 20 चौक 80, 4 से काटिए, यानी कि 25%। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 25%। सेम क्वेश्चन नीचे है, एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने से 50 रुपए की हानि होती है। अब हानि हो रही है, पहले लाभ हो रहा था। तो आपका जो एसपी दे रखा है कितना दे रखा है 150, बेचने से 50 रुपए की हानि होती है, यानी कि आपको लॉस दे दिया है कितना 50 रुपए। तो आप बताइए कि आपका सीपी कितना रहा होगा। 150 में आप क्या करिए 50 ऐड कर दिए, यानी कि लॉस को ऐड कर दीजिए, तो आपका 200 क्या होगा सीपी रहा होगा। 200 रुपए की कोई वस्तु आपने 150 रुपए में बेच दी, तो आपको हानि होगी कितने की 50 रुपए की। मैंने आपको बताया था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों सीपी में फाइंड होते हैं। तो लॉस कितना, लॉस परसेंट निकालिए, लॉस को लिखिए ऊपर, अपॉन सीपी कितना है आपका 200 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए 100 का इंटू कीजिए, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। आप इससे काटिए इसको 25%, यानी कि आपको 25% की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तथा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 300 यानी कि 300 सीपी, यानी कि 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है 250 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप देखिए इनको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, और 5 छक्के 30 और 55 25, यानी कि ये इनटू में इसके साथ है सीपी के संग, ये इनटू में एसपी के साथ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो सीपी और एसपी लिख लीजिए यहाँ। ये 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर इनटू में, ये इसके इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि मान के चलिए कोई वस्तु आपकी 5 थी, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा और 6 इसके नीचे आ जाएगा। कोई वस्तु आपकी 5 रुपए की थी, वो आपने 6 रुपए में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है सीधे सीधे। कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ से 1 का प्रॉफिट हो गया सीधे सीधे। प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का प्रॉफिट हो गया। तो आपसे कह रहा है लाभ तथा हानि परसेंट निकालिए, तो लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को लीजिए ऊपर, नीचे सीपी में फाइंड होता है हमेशा। सीपी कितना है 5 इंटू 100, इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, कितनी हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया है। सेम क्वेश्चन नीचे है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यानी 5 दिया 15, 5 चौक 20, आके 4 को इधर लीजिए इसके नीचे, यहाँ सीपी के नीचे आ जाएगा 4 इंटू में, तो इधर आ जाएगा, और ये एसपी है तो 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो 4 रुपए वाली चीज आपने 3 रुपए में बेच दी, तो आपको साफ साफ पता पड़ रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो गया, यहां से यहां लिख लीजिए, लॉस हो गया आपको 1 का। कितने का 1 का लॉस हो गया। आपको लॉस परसेंट ज्ञात करना है, तो आप क्या लॉस को रखिए ऊपर, सीपी में फाइंड होता है, सीपी कितना है 4 इंटू कर दीजिए 100, भाग दीजिए इसमें, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 25% का आपको लॉस हो चुका है।